2-3 बार राबिया कानी को सर के घर गई, ये खाना पानी करी और ठूस पेल के आई है। लेकिन 3 साल से ऊपर हो गया है, मजाल एक दिन कोसर को अपने घर बुलाई हो। आज तक हम लोगों ने नहीं देखा कोसर को राबिया कानी के घर जाते, और ना कभी राबिया ने उसे बुलाया है कि चलो सट्टू दा टट्टू तुम लोग आ रहे हो, कोसर को भी ले आना। साजिद तुम आना, कोसर को ले आना। पता क्यों? राबिया कानी के कोसर सिर्फ यही रास्ते से रिश्तेदार नहीं है, उसके मायके के तरफ से भी रिश्तेदार है। घर वाले हैं ना, देख लेंगे ड्रामेबाज को। 1.5 साल पहले कोसर की दादी जब गुजरी थी, राबिया कानी जनाजे पे भी गई थी, बाद में भी बैठने गई थी। लेकिन घोचू को पता ही नहीं कोसर की दादी कब मरी है कब नहीं, और ना गया ना जिक्र किया। तब कोसर गांव में ही थी, जब दादी मरी है कोसर गांव में ही थी। घोचू ना गया, ना जनाजे पे गया, ना जिक्र किया कि आज कोसर के दादी मर गई है। सट्टू के दूर से कजन हो गुजर जाए तो घोचू गांव में आके हफ्ता निभा देता है। सट्टू के मामा मर जाए, घोचू भागा चला है। लेकिन कोसर के दादी मर गई, आया ही नहीं। क्यों भाई? वाइफ नहीं है ना। ये बात तो मैं उसी दिन भी बोली थी जिस दिन दादी गुजरी थी। मुझे उसी दिन पता रहा कि मैं यहाँ पे बताई थी कि आज कोसर के दादी गुजरी है, और दादी के जनाजा भी हो गया। लेकिन मजाले घोचू ने जिक्र तक नहीं किया और ना आया, क्योंकि वाइफ नहीं है ना। अभी मेरी दादी मर जाए, मेरे बंदे को पता नहीं रहेगा क्या? सारा पता रहेगा ना, वाइफ जो हूं मैं। तो बेशरम राबिया कानी, कभी कोसर के अपने घर पे भी बुला के ठुसाया पिलाया करो, सिर्फ दूसरों के घर नहीं जाके भूखी की तरह मर मर। मेरा मन नहीं था जाने का कोसर के घर, फिर अम्मी ने बोला, बाजी ने, राबिया बाजी बोली तुम नहीं चलोगी अच्छा नहीं लगेगा। फिर हस्बैंड के मुंह देख के मैं चली गई कोसर के घर। लेकिन जब मैं वहां से आ गई तो फिर बाद में मेरे से कोसर ने ये सब पीठ पीछे ये सब बातें कर ली। भाई, मैं अब नहीं जाऊंगी दोबारा, इस औरत से मैं कभी नहीं मिलूंगी, बस हो गया मेरा। बस अल्लाह हाफिज हो गई मेरी कोसर से आज के बाद। मैं बहुत तंग हो गई हूँ अपनी लाइफ से। ऐसी लाइफ किसी दुश्मन को ना मिले। रोजाना मेरी दुश्मनी, रोजाना मेरी दोस्ती, दुनिया हंसती है मुझ पे, लेकिन मैं इतनी बेशरम हूँ, वही काम करती रहती हूँ। बहुत रोना आ रहा है मेरा। तो भाई टिकटॉक स्टार जो राबिया कानी है, मेरी एक प्यारी सी बहन है संध्या, ने कहा कि हमें भी तो दिखाओ ना। तो इस वीडियो में मैं राबिया कानी के टिकटॉक पे कैसे राबिया कानी आंख मटकाती है मर्दों के सामने। जैसे कि आप सबको पता है, हम मुसलमान में इतना गुनाह है कि गैर आदमी हमारी तारीफ करे। तो ये रोजाना 2-3 हजार गैर आदमियों से अपनी तारीफें करवाती है। अस्तगफिरुल्लाह। वहीं पे जिद्दी छोड़ी हुई दुल्हन, ओए होए नए नए कपड़े, क्या बात है, शादी की तैयारी चल रही है का? भैया लोग, इस औरत सट्टू दा टट्टू के व्लॉग के एक पैटर्न है, झगड़ा झगड़ा पेचा पेचा ट्रिप ट्रिप। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आए गए हैं, लंगड़ ज़्यादा चल रही है, तो लंगड़ के पैसा भी तो बहुत चाहिए ना। तो कोसर के नाम लेना पड़ेगा बार बार लगातार। तो कल से ले जा रही है कोसर कोसर कोसर। और जो सब्सक्राइबर्स है उनका तो खून जल के आधा हो गया भाई, कोसर के नाम से। तो टिकटॉक स्टार आबिया कानी पे चलने से पहले मैं एक बात आप लोग को बता देती हूँ, मैं किसी के कभी कोई परवाह नहीं करती हूँ, इस खानदान में कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगी, शायद मैं भी जल्द भी बोला रहा। जो नज्जो है ना, नज्जो आंटी जैसी भी है, अपन व्लॉग जब बनाती है, जब कोई रिएक्शन या तो कोई फालतू बातें किसी के जवाब नहीं देती है, तो उसके व्लॉग देखने लायक होता है। बेशक गरीब है, मैले हैं, कोई बात नहीं। जहाँ पे वो रह रही है ना, उस इलाके में उसके घर काफी साफ है। ये जो शहबाज है ना, उनके घर जब डीडी बाबर वाले सब जाते हैं, उनके घर भी तो मैला कुचैला छितरा छितरा पड़ा रहता है, नहीं नजर आता? तब कोई उनको नहीं बोलता तुम्हारा घर बहुत मैला है। भाई गांव में ऐसे ही घर होते हैं, बच्चे खेल कूद के पड़े रहते, उन्हें कोई परवाह नहीं कब कौन आए। हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन हमारी बेटी जब खेलती है, मैं बताऊं, घर से किचन एक कर देती है। खिलौने वाले बर्तन के साथ साथ मेरे किचन के सारे बर्तन लेके खेलती है, और अगर वही में कहीं कागज वगैरह मिल गए तो फाड़ फाड़ के पूरा कर देती है। तो ये होते गांव के बच्चे। तो नज्जो जब खेत उत में जाके व्लॉग बनाती है, जैसे भी अपने बंदे की तारीफ करती है, उसका बंदा अगर उसके लिए कुछ करता है वो शो करती है, झूठ नहीं बोलती है
कि फारूक मेरे लिए कुछ नहीं करता। आज मुझे उसके व्लॉग बहुत अच्छा लगा। वो ग्रास वगैरह काट रही थी, उसके दुपट्टा काफ़ी मैला हो गया था। फारूक गया था घर ग्रास छोड़ने और पानी नहीं था। वो याद से अपने बेगम के लिए पानी और दुपट्टा लेके आया। तो क्या करती है नज्जो उसके साथ, तभी तो जाती है खेत में, वरना कोई और औरत हुई कहाँ जाएगी खेत में। सऊदीया में रह के आई है, फारूक के साथ शादी हुआ है, तो इतना खेत वेत के काम करती है, ये सब कायदा उसके अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए मैं उसके व्लॉग देखती हूँ। और उसके एक दो बच्चियां हैं जो प्यारी है बहुत, मतलब मासूम लगती है, जो मोटी वाली है, रुखसाना रुखसाना नाम करके। वो जब आती है इनके घर पे रहती, जो हलीमा बनने गई है, तब मैं इनके व्लॉग बिल्कुल नहीं मिस करती हूँ। पता नहीं अल्लाह जाने ऐसा क्या है, अदा उसमें अच्छा लगता है। अल्लाह ताला करे इसकी बच्चियां नेक नसीब लेके अच्छे से हलीमा बन जाए, जो जो जहाँ जहाँ कर रही है ना, जैसे जैसे। लेकिन कम नहीं है ये नज्जो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि बराबर है, क्योंकि जब इन लोगों की चलती है तो मैं मिलजुल के काम करती है, उस टाइम बहुत ढोती है रख के रिएक्शन वालों को। तो ये सब आदत इसके बहुत खराब है। और बाकी जो मदद करती है हस्बैंड के एज अ गुड वाइफ, और खानों की तारीफें करना, कुछ भी मिल जाना चुप करके खा लेना, ये नहीं बोलना कि आज हमारे घर में सालन कम रहा। तो भाई कल हमारे यहाँ पे इतना बारिश हुआ है, इतना बारिश हुआ है, टूट टूट के हुआ है एकदम से। पूरी रात बिजली एक सेकंड के लिए नहीं रुका है चमकना। और बड़ी बड़ी बिजलियां गिरी भी तो है सब तरफ यहाँ पे। और बादल का गरजना जोर जोर से, बहुत खौफनाक बारिश था। तो यहाँ पे जब से पिछली बार मेरे ख्याल से जब बारिश हुआ है, तब से सब्जियां बहुत महंगी हो गई है। तो यहाँ पे लोग मिर्ची फ्राई कर लेते हैं, प्याज काट लेते हैं, अंडे बना लेते हैं, यही कुछ खा लेते हैं। भाई बैंगन 200 रुपया के किलो मिलने लग गया जब से बारिश हुआ है। और भिंडी 280 है। ऐसे ऐसे करके सब्जियों के दाम है, जो भिंडी 100 के 2.5 किलो मिलता था, वो सब महंगे हो गए हैं। तो आज मैं नज्जो के जब वीडियो देखा, वो इतना शौक से खाना खा के और शुक्र अदा कर रही थी, शी वॉज वेरी नाइस ना उस पार्ट पे। तो बस कुछ बातें कभी कभी अच्छा लगता है तो बोल देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम किसी के बुराइयां ही ढूंढते रहे ना। तो चलते हैं सट्टू के, जो कभी नहीं सुधर सकती, जो कभी अच्छा नहीं कर सकती, जो कभी अच्छा बन नहीं सकती है, बंदा को हमेशा गिरा के रखती है नीचा दिखा के। तो सट्टू के हाउस फुल हुआ पड़ा है। सुबह मैंने बताया था फ्री का नौकर आई है, तो शबाना की बेटी आ गई है फ्री के नौकरानी इनके घर में, बर्तन मांजने वाली। तो सानिया नाम था ना, सानिया। सानिया आई है इनके घर में फ्री का नौकरानी। तो सट्टू अब और मजे हो गए ना सट्टू के। अलग अलग घर के अलग अलग तरह तरह के बच्चे बटोर के रखना। सानिया जवान लड़की शबाना की, वो साबिर जवान लड़का बिल्लो के भाई का, और हलीमा भी जवान बेटी है ना बिल्लो के भाई का। इधर काशिफ आ गया अपना बेटा लेके, राबिया कहानी तो वहां पड़ी पड़ी थी। तो चलते हैं टिकटॉक स्टार राबिया कहानी पे। मेरी एक इंडियन बहन है संध्या, उसने कहा सिस्टर हमारे इंडिया में टिकटॉक बैन है, राबिया को कैसे देखें। तो ये राबिया की आईडी है। और राबिया यहाँ पे 24 घंटे एक से एक रील बना के आंखें झपकाती है। और लड़के ऐसे फिदा है राबिया पे, ओ एम जी। आप लोग पागल, ये खटिया में सो के भी रील बनाती है, सो के आंखें मटकाती है, इधर से उधर करती है। तो ये सब हरकत है राबिया के। वाईटी पे इतना चापलूसी करके सट्टू के 20 के प्लस नहीं कर पाई, ज्यादा 22 शायद कर लिए, उससे ज्यादा नहीं जा रहा था। यहाँ पे 50 के प्लस इसके सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा खासा मतलब वहाँ पे बना लिया अपना नाम, फैन फॉलोइंग वगैरह भी। तो सही नहीं करा इसने, वाईटी छोड़ के टिकटॉक पे भाग गई, जहाँ पे जवान लड़के इसके लिए रिश्ते भेजते हैं। और इसका नाम टिकटॉक की जारा बनी बैठी है। टिकटॉक पे ना आदमी है इसको जारा नाम से कमेंट करते हैं, जारा आपकी आंखों में डूब जाने का मन करता है, या फिर ये कोई स्लैंग लाइन है ना, शायद डायलॉग है। तो राबिया कानी जो टिकटॉक के जारा है, ये उसके आईडी है भाई, रोजाना 3 4 रील फेंक लेती है, आंखें मटका मटका के इधर से उधर, पल के झपका झपका के, उठ के बैठ के लेट के डालती रहती है। और इसकी जवान लड़की है, शादी की उम्र है लड़की के, जो पहले मुंह खोल के आती थी, अभी तो शायद पर्दा करने लगे, मुंह तो छुपाती है, आगे चल के फेस रिवील होगा होगा। तो ये है इनके कुछ कांड। तो सट्टू दिखा रही है ना कि हलीमा जल्द चली गई, को सर के हेल्प कर रही थी जाके,
कुकिंग में ना राबिया के नाश्ता ही नहीं दिया इसने अपने घर में। राबिया जाते वहां पुलाव प्लेट के एक प्लेट भर के पुलाव में अटैक करी राबिया और उसके बच्चे। ये तो नाश्ता बनाती नहीं है राबिया, तिलमिला गई नाश्ता के लिए कि कोसर के घर जाते पहले नाश्ता करिए। फिर जब लंगड़ बट रहा था पूरे खानदान के ना, तब वहां बैठ के लंगड़ खाइए। ये है हरकत इसके। घर मेहमान बुला तो लेती है, लेकिन नाश्ता करवाना बड़ा मुश्किल है बेचारी को। वाह वाह सट्टू, वाह वाह। पहले ही राबिया को सर के जलन दिखा रही थी, चापलूसी कर रही थी जब सट्टू को कि कौसर खराब है, कौसर वैसे है वैसे है। भाई हम तो कौसर को नहीं जानते हैं, कौसर को इतना नहीं मानते हैं जितना हम सट्टू को मानते, क्योंकि हम सट्टू को ही जानते हैं। ब्ला 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 करती रह गई। 4 साल के दरमियान में एक दिन भी राबिया कानी कोसर को अपने घर पे कभी इनवाइट ही नहीं किया कि घोचू चलो तुम और कोसर आज मेरे घर आना, या सट्टू तुम आ रही हो कोसर को भी ले आना। एक दिन भी कोसर राबिया कानी के घर नहीं गई है खाने। और राबिया कानी 2-3 बार जाके कोसर के घर में ठूस पेल के आ गई है। तो राबिया कानी, एक तो कोसर राबिया कानी के हस्बैंड के खाला की बेटी है, और दूसरा खाला की बहू है, मतलब अरशद के अम्मा के, और तीसरी खाला के एक्टिंग बहू है। और राबिया कानी के मैके के तरफ से भी कोई लग रहे हैं कोसर, फैमिली लग रही है, एकदम करीबी रिश्तेदार है मैके से। तो इतना खास रिश्तेदार को राबिया कानी ने आज तक अपने घर में घोचू के साथ इनवाइट नहीं किया। पता क्यों नहीं किया? कोसर और भी तरीके से इसके मैके वालों की तरफ से भी इनके रिश्तेदार लग रही है। कोसर के जब दादी मरी थी ना, घोचू तो नहीं गया था कोसर के दादी के मौत मौत में, मतलब गम में। ये राबिया कानी जनाजे पे गई थी, गोचू नहीं गया था। कोसर के सगी दादी 1 साल 1.5 साल हो गई होगी कोसर के सगी दादी गुजरी है। गोचू ना कभी बताया ना कभी गया, क्योंकि गोचू को तो पता ही नहीं कोसर की दादी है कौन, कौन सा गोचू के वाइफ है। राबिया कानी जनाजे पे भी गई थी, बाद में बैठने भी गई थी। कोसर के घर नहीं गई थी, कोसर के चाचू के घर गई थी जहां से जनाजा हुआ था, और वो चाचू कोसर के घर वालों से नहीं बनती है, क्योंकि कोसर के घर वाले ड्रामा में काम करते हैं। चाचू को झूठ धोखेबाजी ड्रामाबाजी नहीं पसंद है। तो ये कुछ गिनी चुनी बातें हैं। अपने आप को छोटी सी नन्ही सी काकी साबित करने के चक्कर में अपने बेटा को ऐसे ब्लैकमेल कर रही है कि बेटा तू छोटा था, राबिया तुम्हारी सब कुछ थी। राबिया तुम्हारी दिलो जान, तुम्हारी माँ, तुम्हारे माँ सामान सब थी। अब लड़का इतना जवान लड़का है, राबिया के पास जवान जवान बेटियां है। लड़का सोचेगा यार, मेरे तो राबिया पे कर्ज हो गया है, राबिया मेरे बचपन में मेरे लिए इतना करती थी, कैसे उतारूं कर्ज, कैसे उतारूं। राबिया की लड़की के साथ चलो मैं कुछ फंसा फंसी कर लेता हूँ। फारूक वाली तो नहीं, मिलने से नहीं रही, अब तो लड़ाई लड़ाई खेल रही है माँ। फारूक वाली को तो चाहता था मैं दिल से। अब माँ और फारूक तो यूट्यूब पे दिखा नहीं सकते कि मेरी और अनु 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 हो गया। तो बस अब राबिया की तरफ खिसक लेता हूँ। राबिया ने बचपन में मुझे पाला है, मेरी सास नहीं मेरी माँ है राबिया। तो सट्टू तुम अपन लड़का को राबिया की तरफ झुकाना बंद करो। जिस दिन राबिया रिश्ता मांगेगी ना तुम्हारे बेटे के, या जिस दिन तुम्हारा बेटा बोलेगा ना मामा मैं राबिया की लड़की से शादी करना है, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ये जो तुम ख्वाब देखती रहती हो ना, मेरा बेटा इंग्लैंड जाएगा पढ़ेगा वहां से गोरी मेम लाएगा, ये ख्वाब 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 रह जाएगा। फिर बुढ़ापे में अपने नाती और पोतों को सुनाना, बेटा मेरे जवानी का ख्वाब था। अभी तो हम लोग तुम्हारे बचपन के ख्वाब से थके नहीं है, इतना थक गए कि बस यही बोलूं थके नहीं है, रोज तो सुनाती हो। तो फिर बुढ़ापे में अपने दोते पोते को सुनाना, बेटा मेरी जवानी का ख्वाब था, बस वो भी थक जाएंगे। तो सट्टू दा टट्टू, कितना पकाओगे रे तुम। आज ही ब्लॉग में बता देता कि नेक्स्ट फाइट तुम्हारे को सर के कब स्टार्ट हो रहा है, तो के लोग अभी से टिकट टुकट बुक उक कर लेना। पॉपकॉर्न झपकॉर्न मंगा के घर में रख ले अपने अपने बंदों से। कभी कभी पॉपकॉर्न ऐसा चीज है मन करता खाने को, तो घर में होता ही नहीं है, क्योंकि हम लाना भूल जाते हैं। अल्लाह जाने पॉपकॉर्न ही ऐसा सौदा है जो हम लोग भूल ही जाते हैं हमेशा। तो पॉपकॉर्न ला के रखे ना लोग। तो राबिया कानी और सट्टू बनेंगे समधन, और कोसर से होगी दोनों की फाइट फाइट। ये सब चलेगा भाई, दुनिया है इनकी, यही दुनिया है। फाइट फाइट, सुलह सुलह, ट्रिप ट्रिप, औवा गेम ओवर। अनदर फाइट फाइट, सुलह सुलह, ट्रिप ट्रिप, गेम ओवर।
साल में एक बार ऐसे फाइट फाइट, सुलह सुलह, ट्रिप ट्रिप, गेम ओवर। साल में 2-3 बार होता है ना ऐसे। हाँ, 3 ट्रिप मारती है। तो 3 बार फाइट फाइट, सुलह सुलह, गेम ओवर। काफी दिन फाइट चलता है, फिर काफी दिन सुलह चलती है, फिर ट्रिप ट्रिप करके सबके दिमाग स्विमिंग पूल में धो आती है बेचारी। क्या बात है सट्टू। कब तक यार, कब तक, आखिर कब तक, कितना घसीटोगे। तो राबिया कहानी बहुत जरूरी काम से आती है तुम्हारे घर, अपनी बेटियों को चमका लड़का के आती है लेके, याद रखना। तुम्हारा बेटा फिसले, और वो चंगुला की उम्र है ना फिसलने वाला, कजन्स के साथ फिसल जाएगा, ऐसा गिरेगा कि जिंदगी भर नहीं उठेगा। अरे भाई, शादी के झांसे में को सर जब भी इससे मिलती है हंसती भी इसीलिए होगी कि बाजी गाली कब देना है, प्लीज बताओ ना। को कब आएगा गाली देने वाला स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ बाजी। मैं फाइट वाला स्क्रिप्ट बहुत इंजॉय करती हूँ, उसमें मेरा सही वाला मतलब एक्टिंग नजर आता है। तो बाजी बताओ ना कब गाली देना है, आई एंजॉय। तुम्हें गाली दे के मेरे मुंह के साथ साथ मेरा मन भी खुश हो जाता है। तो बाजी जल्दी बताओ, आज बता के जाना कि गाली देने वाला चांस कब मिले वाला है मुझे। तो सट्टू दा टट्टू, तुम्हारी कमेंट सेक्शन भरा है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, बेशरम औरत है। जानबूझ के करती है, रंडी रोना लगाती है, नाटक करती है, ड्रामा करती है। हाइटर सच बोल रहे हैं। रोज आ जाती है रोते, अगर रोना है तो फिर कोई हम लोग को तुम बताया ही नहीं करो। कोसर के साथ जो मर्जी करो, या बताओ ना कि कोसर गाली दे के चली गई, दे 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 दे, तुम उसी लायक हो। आय हाय, ऐसे ऐसे कमेंट। आज तो सोएगी नहीं राबिया, इसे सुलाएगी गोद में। अरे भैया, लोरी सुना के सुलाएगी राबिया। वैसे राबिया बहुत अच्छा लोरी गाती है, टिकटॉक स्टार जो है, गाना में वहाँ पे तिल मिलाती है। अरे अल्लाह, एक टिकटॉक आज मैं जब आप लोग के लिए वहाँ से छोटा सा क्लिप लेने गई थी ना टिकटॉक पे, तब मैंने एक जगह पे देखा इसके हाथ फिल्टा पकड़ना छोड़ दिया था। जब इसके मोटे मोटे ओए हुए ट्रू कलर्स वाला हाथ नजर आया, मैंने बोला काश मर्दे ना देख ले भाई, देख लें तो मजा आ जाता। जो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि अब्बू जी का नंबर दो, रिश्ता भेजना है। तो लास्ट बात यही है कि राबिया कानी, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? छोड़ दिया का ओके? तुम्हारा बंदा बहुत दिन से नजर नहीं आ रहा है। टिकटॉक पे भी तुम मजा मार रही हो, ये घोचू दा खुसरा, उसके भैया भी तो नहीं, जाहिद दा खुसरा निकल गए। अरे अल्लाह माफी दे, क्यों छोड़ दिया तुमने उसे? काफी दिन से तुम ऐसे ऐसे भटक मटक रही हो बगैर अपने बंदे के। तो मेरे ख्याल से बंदा का टाटा बाय बाय हो ही गया। बजाय लोग कमेंट में पूछे कि राबिया कानी तेरा बंदा कहाँ है, लोग कह रहे हैं राबिया आके बहुत अच्छा करा। कौसर ने ससुर को दावत नहीं दी, राबिया को दे दी, क्योंकि शादी में ससुर फेक शादी में ठुमका नहीं लगाया था, राबिया कानी नूरजहां बन के ठुमका लगा रही थी, इसलिए दावत पे कौसर ने उसे बुला लिया। बात खत्म, तुम लोग के क्यों इतनी आग लगी पड़ी है? अब राबिया कानी को कौसर खाना पे बुला ली और दादा अमीन को नहीं बुलाई, तुम लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जाहिर सी बात है, राबिया कानी फेक शादी में ठुमके मार रही थी और दादा फेक शादी में ठुमका नहीं मारा है। तो कब तक तुम लोग ये सब फालतू फालतू बातें पूछोगे कि ससुर को क्यों नहीं बुलाई? तुम लोग को नहीं पता वो कौसर के ससुर नहीं है तो इसलिए नहीं बुलाई, और ससुर के भी वो रियल बहू नहीं है तभी ससुर नहीं गया। दिमाग से काम लो भुर्बक लोग। तो तुम लोग के तो दिमाग है ही नहीं, तो काम कहाँ से लोगे? लेकिन भाई साहब, आज इसके कमेंट पढ़ के बड़ा दिल को ठंडक मिल रहा था। मैं भी इतना बिजी हूँ, थोड़ा सर के बाद में ये वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं कब मौका लगे डालूंगी, शायद जल्द लग जाए। और जब मैं फ्री टाइम मिलेगा ना, पक्का मैं इसके कमेंट पढ़ के एक वीडियो बनाऊंगी, मजा लेंगे हम लोग। तो इसके कमेंट इतना अच्छा अच्छा रहा, मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन मैंने बोला थोड़ा काम कर लेती हूँ, और काम करते करते तुम लोग से थोड़ा बातें कर लेती हूँ। तो भाई मेरा काम भी हो गया और आप लोग से बात भी हो गया। कपड़े फोल्ड कर रही थी, कल धो के टांगी थी, कल तो सूखा नहीं, बारिश बहुत रहा। वैसे मैं नीचे सहन में ही डालती हूँ, कभी ऊपर नहीं लेके जाती हूँ। तो अभी मैं फोल्ड कर रही थी, मैंने बोला चलो गप्पा मार लेते। वो मैजा सो रही है, इसी बहाने हम बातें कर लेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।